So I want to ask you, how challenging is it to bring every sector of India under the ambit of a green economy and ensure long-term sustainability? इसकी ज़रूरत है, पर इसका रोड मैप क्या है? ये आपने बहुत सही बात कही है। और जो हमने नेट जीरो 2070 का प्लान दिया है, क्योंकि जितना भी अभी डेवलपमेंट हुआ है, इस सारे डेवलपमेंट में ये ध्यान में आता है कि अल्टीमेटली ये जो सिविलाइजेशन है ये एनर्जी कंजम्पशन बेस्ड है। हम चाहे इस हॉल में बातचीत कर रहे हैं, चाहे हम गाड़ी से आ रहे हैं, चाहे अपने किचन के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब एनर्जी कंजम्पशन होगा ही होगा। जितना हम एक्सेस टू डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को देंगे उतना ही एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो नेट जीरो पे जाने के लिए हमको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि एनर्जी रिसोर्सेस ऐसे हों जो रिन्यूएबल बेस्ड हो, जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम हो। और इसलिए दुनिया के सभी देशों ने अपने एनडीसीज दिए, भारत ने भी जो अपने एनडीसीज दिए, हमें अपने देश के नेतृत्व पे यह गर्व है कि हमने 2030 के लिए कहा था कि हम रिन्यूएबल की जो कैपेसिटी है उसको 40% अपनी कैपेसिटी को रिन्यूएबल पे बढ़ाएंगे। हमने समय से 9 साल पहले उसको पूरा किया। हमने जो टारगेट दिया था कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, उसको भी हमने समय से पूरा किया। पहला विषय। दूसरा विषय, हम अनलिमिटेड नेचर के रिसोर्सेस का यूज नहीं कर सकते। वो जो पहले पॉलिसी होती थी टेक, मेक एंड वेस्ट, उसकी जगह रिसाइकल, रीयूज और रिप्रोड्यूस। और इसलिए देश में सबसे ज्यादा हमने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पहल करी है। ईपीआर के रूल से लेकर के और जितने भी नए गाइडलाइंस हम ला रहे हैं, हमारा यही कहना है कि हमें वेस्ट टू वेल्थ की ओर जाना होगा, सर्कुलर इकोनॉमी की ओर। तीसरा विषय, जितना हम टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा हमको बायोडायवर्सिटी के साथ भी बैलेंस करके रखना होगा। हमने बायोडायवर्सिटी एक्ट में भी संशोधन किए हैं। उसके साथ ही साथ हमने इसके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के प्रोग्राम भी चलाए हैं। अगर नॉर्मल पूछें तो हमने देश के फॉरेस्ट कवर की चिंता करने का काम किया है और ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम जैसा एक जन भागीदारी का मिशन भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि धरती के जो डेजर्टिफिकेशन की चुनौती है उसको लेकर भी हम चाहे नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ावा देते हो, चाहे हम नए कम से कम पेस्टिसाइड यूज करने की ओर बात करते हो, ये समग्र प्रयास है। और इसमें नेट जीरो के लिए हमारे फ्यूचर के सिटी, हमारा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल, हमारा एनर्जी कंजम्पशन का तरीका और हमारे नए रिन्यूएबल की ओर जाने की क्षमता, टेक्नोलॉजिकल विकास और जो मिशन लाइफ में हम 7 आयाम करते हैं कि हम डेवलपमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ हमें 7 मानकों में अभी हम यूथ के साथ बातचीत करते हैं। पहला, सेव एनर्जी। आप जो भी टेक्नोलॉजी अपनाएं, सेव एनर्जी की ओर जाएं। दूसरा, सेव वाटर, क्योंकि धरती पे पीने के पानी की जो चुनौती है तो वाटर का सही इस्तेमाल हो। सेव फूड, फूड वेस्टेज सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा, बड़े शहरों में वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पांचवा, हमारे पर्सनल कंजम्पशन में इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा है तो ई वेस्ट, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। छठा, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। और सातवां, हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये मिशन लाइफ का जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम चाहते हैं नौजवान टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, और सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है कि पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से हम इसको जब मजबूत करेंगे तो नेट जीरो की ओर देश को लेके जा सकेंगे।